कर्मभूमि किसकी कृति है? प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा या जयशंकर प्रसाद? कर्मभूमि दोस्तों प्रेमचंद की कृति है। प्रेमचंद की कृतियों में रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, गबन ये सब हम देख सकते हैं। महादेवी वर्मा का अगर हम देखें तो यामा, गौरा, नीरजा, निहार, रश्मि, सांध्य गीत, दीप शिखा। उसके बाद जयशंकर प्रसाद का देखें तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ठीक है। भगवती चरण वर्मा का प्रायश्चित, चित्रलेखा। उसके बाद कर्मभूमि किस प्रकार की कृति है? निबंध, नाटक, उपन्यास, संस्मरण या रेखाचित्र? तो कर्मभूमि दोस्तों एक उपन्यास है। इनमें से कौन कर्मभूमि का चरित्र नहीं है? अमरकांत, सुखदा, समरकांत, सुखदा, सुनंदा। तो कर्मभूमि का चरित्र अमरकांत है। अमरकांत का पिता थे समरकांत। उसके बाद सुखदा जो है अमरकांत की बीवी थी। तो सुनंदा जो है कर्मभूमि का चरित्र नहीं है। ये किसका चरित्र है? पत्नी कहानी का। इनमें से कौन उपन्यास सम्राट है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, जैनेन्द्र कुमार या भगवती चरण वर्मा? तो उपन्यास सम्राट है प्रेमचंद। इन्हें कथा सम्राट भी कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है छायावाद का प्रवर्तक, ठीक है। चंद्रगुप्त किसकी कृति है? प्रेमचंद, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा या जयशंकर प्रसाद? तो चंद्रगुप्त जो है ये जयशंकर प्रसाद का कृति है और इसमें चाणक्य की कूटनीति को दर्शाया गया है। कैसे ग्रीक का जो विजेता था सिकंदर, वो किस तरह से आक्रमण करता है भारत पर, फिर नंद वंश का कैसे उन्मूलन होता है और सिल्यूकस का कैसे पराभव होता है, चंद्रगुप्त में बताया गया है। उसके बाद है चंद्रगुप्त किस प्रकार की कृति है? उपन्यास, नाटक, निबंध या काव्य? तो चंद्रगुप्त जो है एक नाटक है जयशंकर प्रसाद का। इसमें 4 अंक हैं। प्रथम अंक में 11 दृश्य है, द्वितीय में 10 दृश्य, तृतीय अंक में 9 दृश्य और चतुर्थ अंक में 14 दृश्य। टोटल है 44 दृश्य। चीफ की दावत किसकी कृति है? उषा प्रियंवदा, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश या भीष्म साहनी? तो चीफ की दावत जो कृति है ये किसकी है? भीष्म साहनी की है। इसमें जो है एक चीफ की दावत रखी जाती है सामनाथ के घर पर, और सामनाथ इसलिए दावत रखता है क्योंकि पदोन्नति की आशा में, और वो अपनी बूढ़ी माँ को जो है चीफ के सामने से बचाने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में उसकी बूढ़ी माँ के वजह से ही जो है सामनाथ को उन्नति प्राप्त होती है या फिर उन्नति की आशा रहती है। कार्नेलिया किस नाटक का नायिका है? स्कंदगुप्त, कर्मभूमि, चंद्रगुप्त या चित्रलेखा? तो कार्नेलिया जो है ये चंद्रगुप्त नाटक की नायिका है। चंद्रगुप्त के साथ कार्नेलिया की शादी होती है अंत में, और सिर्फ कार्नेलिया और चंद्रगुप्त की शादी करवाने के लिए ही चाणक्य जो है मालविका को हत्या की जो षड्यंत्र था चंद्रगुप्त के लिए, उसमें मालविका मर जाती है। और मर नहीं जाती मतलब वो चाणक्य की ही कूटनीति था कि अगर मालविका को रास्ता से ना हटा जाए चंद्रगुप्त के पद से, तो कार्नेलिया और चंद्रगुप्त की शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि जो है मालविका भी कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त की तरफ आकर्षित हो रही थी। इनमें से कौन सा एक नाटक है? सिंदूर की होली, प्रायश्चित, चित्रलेखा या आकाशदीप? तो नाटक है इसमें से सिंदूर की होली, और इसके लेखक है या नाटककार हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। अगर ऑप्शन में लक्ष्मी नारायण मिश्र ना हो लेकिन लक्ष्मी नारायण लाल हो तो लाल को टिक कर दीजिएगा। अगर मिश्र ना हो, अगर मिश्र और लाल दोनों हैं तो लक्ष्मी नारायण मिश्र टिक कीजिएगा। प्रायश्चित एक कहानी है, आकाशदीप भी कहानी है, चित्रलेखा एक उपन्यास है। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों? यह गीत की गायिका सुभाषिनी है। यह गीत इनमें से किसमें है? कर्मभूमि, आषाढ़ का एक दिन, चंद्रगुप्त या पुरस्कार? ये जो क्वेश्चन है ये अक्सर पूछा जाता है, इसे नोट कीजिएगा। तो तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर चलते हो क्यों, ये गीत की गायिका सुभाषिनी है, और सुभाषिनी दोस्तों चंद्रगुप्त नाटक की एक पात्र है। तो यह गीत इसमें से किसमें है? चंद्रगुप्त नाटक में है। चीफ की दावत एक डैश है, कहानी है, रेखाचित्र है, कविता है या निबंध है?
तो चीफ की दावत जो है एक कहानी है जिसकी कहानीकार कौन है? भीष्म साहनी। इनमें से कौन चीफ की दावत में है? दीनानाथ, श्यामनाथ, रामनाथ या रघुनाथ? तो चीफ की दावत में है श्यामनाथ। अगर श्यामनाथ ना हो, ऑप्शन में श्यामलाल हो, तब श्यामलाल भी टिक कर दीजिएगा, ठीक होगा। लेकिन अगर श्यामनाथ है तो श्यामनाथ करिएगा, लेकिन जो असल में सही है वो है श्यामनाथ। उसके बाद है वापसी किसकी कृति है? उषा प्रियंवदा, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद या रामचंद्र शुक्ल? तो वापसी जो है कहानी है, इसकी रचनाकार कौन है? उषा प्रियंवदा है। इसमें गजाधर बाबू की वापसी की कहानी है। वापसी एक ड्यास है, उपन्यास है, नाटक है, रेखाचित्र या कहानी है? तो वापसी एक क्या है? कहानी है, उषा प्रियंवदा की कहानी। इनमें से कौन वापसी का चरित्र नहीं है? गजाधर, शकुंतला, गणेशी या कांता? तो गजाधर, गणेशी और कांता जो है वापसी का चरित्र है, लेकिन शकुंतला वापसी का चरित्र नहीं है। चंद्रगुप्त नाटक के अनुसार कार्नेलिया का विवाह किसके साथ हुआ? चाणक्य, पर्वतेश्वर, अमरकांत या चंद्रगुप्त? तो कार्नेलिया का विवाह हुआ था चंद्रगुप्त के साथ। इनमें से कौन सा बालमुकुंद गुप्त की कृति है? बनाम लड़करजन, अशोक के फूल, पत्नी या गौरा? बालमुकुंद गुप्त की कृति है दोस्तों बनाम लड़करजन। पत्नी है ज्ञानेंद्र कुमार की, गौरा है महादेवी वर्मा की, अशोक के फूल है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। बनाम लड़करजन एक ड्यास है, नाटक, निबंध, उपन्यास, कहानी? तो बनाम लड़करजन एक निबंध है। इनमें से कौन बनाम लड़करजन का चरित्र है? शिवराम, शिवशरण, शिवशंभु या शिवशंकर? बनाम लड़करजन का चरित्र है शिवशंभु। अष्टावक्र किसकी कृति है? भीष्म साहनी, कमलेश्वर, नागार्जुन या विष्णु प्रभाकर? तो अष्टावक्र किसकी कृति है? विष्णु प्रभाकर की। अष्टावक्र एक ड्यास है, संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध, उपन्यास या कहानी? तो अष्टावक्र क्या है? एक संस्मरण या रेखाचित्र। अष्टावक्र का मुख्य चरित्र कौन है? कुल्फी वाला, अष्टावक्र की माँ, अष्टावक्र या डॉक्टर? तो अष्टावक्र का मुख्य चरित्र है अष्टावक्र। कफन किसकी कृति है? ज्ञानेंद्र कुमार, जयशंकर प्रसाद, कमलेश्वर या प्रेमचंद? कफन है प्रेमचंद की, जिसमें क्या है? घीसू, माधव और बुधिया की कहानी है। कफन एक ड्यास है, उपन्यास, नाटक, निबंध या रेखाचित्र? तो कफन दोस्तों एक कहानी है। इन ऑप्शनों में कहानी नहीं है, लेकिन कफन क्या है? एक कहानी है, प्रेमचंद की कहानी है। इनमें से कौन कफन कहानी का चरित्र नहीं है? घीसू, बुधिया, शांता, माधव? तो शांता जो है कफन कहानी का चरित्र नहीं है। घीसू, बुधिया और माधव कफन कहानी के चरित्र हैं। चित्रलेखा किस प्रकार की कृति है? उपन्यास, निबंध, नाटक या रेखाचित्र? चित्रलेखा दोस्तों एक उपन्यास है और उपन्यासकार हैं भगवती चरण वर्मा। चित्रलेखा किसकी कृति है? महादेवी वर्मा, भगवती चरण वर्मा, प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद? तो चित्रलेखा किसकी कृति है? भगवती चरण वर्मा। चित्रलेखा के अनुसार श्वेतांग के दृष्टिकोण से पापी कौन है? रत्नांबर, विशालदेव, कुमारगिरी या बीजगुप्त? तो दोस्तों श्वेतांग जो है बीजगुप्त के पास रहता था, इसीलिए बीजगुप्त उसे अच्छा लगता है और उसके दृष्टिकोण में कुमारगिरी जो है पापी है। और वैसे अगर देखें तो विशालदेव रहता था कुमारगिरी के पास, इसीलिए विशालदेव के लिए कुमारगिरी अच्छा है, लेकिन बीजगुप्त जो है पापी है। और रत्नांबर थे श्वेतांग और विशालदेव और बीजगुप्त के गुरु। पाप क्या है? चित्रलेखा उपन्यास में यह प्रश्न किसे पूछा गया है? चित्रलेखा, कुमारगिरी, बीजगुप्त या रत्नांबर? तो पाप क्या है ये प्रश्न सबसे पहले श्वेतांक ने पूछा था और किससे पूछा था? रत्नांबर से पूछा था। चित्रलेखा उपन्यास के अनुसार इनमें से कौन सा वाक्य असत्य है? चित्रलेखा रत्नांबर से प्रेम करती है, ये दोस्तों गलत है। चित्रलेखा जो है कृष्णादित्य से प्रेम करती थी, उसके बाद बीजगुप्त से भी प्रेम करती थी, लेकिन वो रत्नांबर से प्रेम नहीं करती थी। रत्नांबर जो है गुरु थे। यशोधरा का स्वामी श्वेतांक ये सही है। श्वेतांक और विशालदेव रत्नांबर के शिष्य थे, ये भी सही है। मृत्युंजय सामंत थे, ये भी सही है। पूस की रात किसकी कृति है? ज्ञानेंद्र कुमार, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद या मोहन राकेश? पूस की रात कृति है प्रेमचंद की।
पूस की रात एक ड्यास है, उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध। तो पूस की रात एक कहानी है। पूस की रात कहानी में कुत्ता का नाम क्या है? कबरी, लालू, जबरा, नीला। तो पूस की रात कहानी में कुत्ता का नाम था जबरा और कबरी दोस्तों प्रायश्चित कहानी की बिल्ली है और लालू जो है गौरा की लालमणि है। गौरा का जो बछिया था वो छोटा सा, उसका नाम था लालमणि, प्यार से उसे लालू कहते थे। पूस की रात कहानी का नायक कौन है? जुगनू, मधु, रामू या हल्कू? तो पूस की रात कहानी का नायक जो है हल्कू है। सिंदूर की होली एक ड्यास है, नाटक, कविता, उपन्यास या कहानी? सिंदूर की होली एक नाटक है जिसमें 3 अंक हैं और एक ही दृश्य है, वो है मुरारी लाल का बंगले का दृश्य। सिंदूर की होली का लेखक कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, जयशंकर प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी या भगवती चरण वर्मा? तो सिंदूर की होली का लेखक हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र। सिंदूर की होली में इनमें से कौन सा चरित्र नहीं है? रजनीकांत, माहिर अली, मुरारी लाल या रमाकांत? रजनीकांत, माहिर अली और मुरारी लाल सिंदूर की होली के चरित्र हैं। माहिर अली जो है मुरारी लाल का मुंशी है और रजनीकांत का वहाँ पर हत्या हुआ होता है। रजनीकांत की हाथों से ही सिंदूर कौन पहनती है? चंद्रकला। रमाकांत जो है सिंदूर की होली में चरित्र नहीं है। सिंदूर की होली में इनमें से कौन सा चरित्र नहीं है? मनोरमा, हनुमंत सिंह, चंद्रकांता या चंद्रकला? तो मनोरमा और चंद्रकला जो है सिंदूर की होली के चरित्र हैं, लेकिन हनुमंत सिंह का देखें तो हनुमंत नहीं होगा, ये भगवंत सिंह होगा और चंद्रकांता नहीं थी दोस्तों, चंद्रकला थी। सिंदूर की होली के अनुसार चंद्रकला मन ही मन किससे विवाह कर लेती है? मनोज शंकर, माहिर अली, रजनीकांत या रजनीश? तो चंद्रकला जो है मन ही मन रजनीकांत से विवाह कर लेती है और रजनीकांत के हाथों से वो सिंदूर पहनती है, जबकि रजनीकांत मरने ही वाला था और उसी को ही सिंदूर की होली कहा गया है। पुरस्कार किसकी कृति है? जयेंद्र कुमार, जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद या उषा प्रियंवदा? तो पुरस्कार जो है जयशंकर प्रसाद की कृति है। पुरस्कार एक ड्यास है, कहानी, उपन्यास, नाटक या कविता? तो पुरस्कार क्या है? एक कहानी है। पुरस्कार में किससे पुरस्कार दिया जाता है? मधुबाला, सोनालिका, मधुलिका या मधुशाला? तो पुरस्कार में दोस्तों मधुलिका को पुरस्कार दिया जाता है और मधुबाला और मधुशाला जो है ये हरिवंश राय की कृतियां हैं। पुरस्कार कहानी के अनुसार कौशल का राजा एक दिन किसका वेश धारण करते हैं? सन्यासी, भिखारी, ब्राह्मण या किसान? तो राजा एक दिन किसका वेश धारण करते हैं? किसान का। भोला राम का जीव किसकी कृति है? हरिशंकर परसाई, प्रेमचंद, कमलेश्वर या मोहन राकेश? तो भोला राम का जीव किसकी कृति है? हरिशंकर परसाई। और अगर क्वेश्चन आए कि अगर हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक लेखक कौन है, तो वो हो जाएंगे हरिशंकर परसाई। भोलाराम का जीव किस प्रकार की कृति है? कहानी, निबंध, उपन्यास, संस्मरण या रेखाचित्र? तो दोस्तों अगर हमारे सिलेबस के अनुसार देखा जाए तो भोलाराम का जीव क्या है? एक निबंध है, जबकि कहीं कहीं पर क्या लिखा होगा कि भोलाराम का जीव एक कहानी है। भोलाराम का जीप कहाँ छिपी हुई थी? घर के पीछे, फाइल के नीचे, अंधेरे घर के कोने में या अलमीरा के भीतर? तो भोलाराम का जीप जो है वो अपना पेंशन नहीं पाया था, इसीलिए वो यमदूत के साथ नहीं गया था। और वो कहाँ छिपी हुई थी उसका जीप? फाइल के नीचे। पत्नी किसकी कृति है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा या जैनेन्द्र कुमार? तो पत्नी जो है जैनेन्द्र कुमार की कृति है, जिसमें नायिका है सुनंदा और नायक है कालिंदी चरण। पत्नी एक ड्यास है, निबंध, कहानी, उपन्यास या नाटक? पत्नी एक कहानी है। पत्नी कहानी में पत्नी की भूमिका में कौन है? सुनंदा, सुखदा, कांता या सरला? तो पत्नी की भूमिका में है सुनंदा। कांता जो है वापसी कहानी का चरित्र है, गजाधर बाबू की बड़ी बेटी जिसकी शादी हो गई होती है। और सुखदा जो है कर्मभूमि की एक पात्र है, अमरकांत की बीवी। पत्नी कहानी के अनुसार पत्नी सुनंदा का स्वामी कौन है? शिव शंभु, कालिंदी प्रसाद, कालिंदी चरण या हरिशरण? तो सुनंदा का स्वामी था कालिंदी चरण और शिव शंभु जो है बाल मुकुंद गुप्त की जो रचना है लॉर्ड कर्जन बनाम लॉर्ड कर्जन, उसका नायक है। रजिया एक ड्यास है, संस्मरण, रेखाचित्र, निबंध, कहानी या उपन्यास? तो रजिया क्या है? संस्मरण या रेखाचित्र। दोस्तों अगर संस्मरण या रेखाचित्र देखें तो रेखाचित्र में क्या होता है, किसी व्यक्ति की क्या है सिर्फ वर्णन रहता है, बस उस व्यक्ति की और ही
जो है ज़्यादा वर्णना किया जाता है सिर्फ उस व्यक्ति के बारे में, लेकिन संस्मरण में क्या होता है, कुछ प्रसंग भी रहता है, व्यक्ति का वर्णन भी रहता है, कुछ कथा भी रहता है। इसीलिए अगर हम देखें रजिया, गौरा या फिर जो है अष्टावक्र, तीनों ही क्या हो जाएंगे, संस्मरणात्मक रेखाचित्र, क्योंकि तीनों में रजिया रजिया में क्या है, रजिया का वर्णन है, अष्टावक्र में अष्टावक्र का वर्णन है, गौरा में गौरा का वर्णन है और साथ ही साथ कुछ प्रसंग भी रखे हुए हैं, कुछ कथाएं भी रखी गई हैं। इसीलिए तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, संस्मरणात्मक रेखाचित्र। रजिया का लेखक कौन है, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश, रामवृक्ष बेनीपुरी या प्रेमचंद। तो रजिया का लेखक है दोस्तों रामवृक्ष बेनीपुरी। रजिया रेखाचित्र के अनुसार रजिया का स्वामी कौन है, हसीना, सलीम, हसन या लेखक। तो रजिया का स्वामी जो है हसन था और सलीम दोस्तों अमरकांत का दोस्त था, कर्मभूमि का एक पात्र जो कि आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। रजिया रेखाचित्र के अनुसार लेखक नेता के रूप में जब रजिया के घर पहुंचते हैं तब रजिया कैसी थी, बीमार, अच्छी, खूबसूरत या इनमें से कोई नहीं। तो रजिया तब कैसी थी, बीमार थी। आकाशदीप किसकी कृति है, प्रेमचंद, जैनेन्द्र कुमार, जयशंकर प्रसाद या कमलेश्वर। तो आकाशदीप जो है जयशंकर प्रसाद की कृति है, जहां पर बुधगुप्त और चंपा की कहानी दी गई है। आकाशदीप एक डैश है, कविता, कहानी, निबंध या उपन्यास। तो आकाशदीप एक कहानी है। आकाशदीप का मुख्य चरित्र कौन है, मणिभद्र, कांता, चंपा या जया। आकाशदीप का मुख्य चरित्र है चंपा। मणिभद्र जो है एक वणिक था जो कि चंपा और बुधगुप्त को बंदी बनाया था, और जया जो है दोस्तों एक जंगली बालिका थी। क्रोध किसकी कृति है, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल। तो क्रोध जो है रामचंद्र शुक्ल का है। अगर रामचंद्र शुक्ल का देखा जाए तो ये बहुत सारा मनोविकार संबंधी निबंध लिखे थे, जैसे कि लोभ और प्रीति, ईर्ष्या, क्रोध इत्यादि। क्रोध एक डैश है, निबंध, कहानी, उपन्यास या नाटक। तो क्रोध दोस्तों एक निबंध है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्रोध किसका आज्ञाकारी सेवक है, क्षमा, अमर्ष, करुणा या बदला। तो क्रोध जो है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार करुणा का आज्ञाकारी सेवक है। अगर किसी बात का बुरा लगता है तो उसे क्या कहते हैं, हम अमर्ष कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्रोध बहुत दिनों तक हृदय में टिका रहा तो उसे ड्यास कहा जाएगा, क्षमा, बैर, अमर्ष या बदला। तो अगर क्रोध बहुत दिनों तक टिका रहा तो उसे क्या कहते हैं, बैर कहते हैं। और बैर दोस्तों क्रोध का अचार या मुरब्बा होता है। तत्सत किसकी कृति है, हरिशंकर परसाई, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, लक्ष्मी नारायण मिश्र या भगवती चरण वर्मा। तो दोस्तों अगर सच्ची में देखा जाए तो तत्सत जो है जैनेन्द्र कुमार का है, लेकिन अगर आपके सिलेबस के अनुसार देखा जाए तो वहाँ पर तत्सत के साइड में अज्ञेय लिखा होगा। इसीलिए अगर जैनेन्द्र कुमार ऑप्शन में ना हो तो अज्ञेय हो तो अज्ञेय को टिक कीजिएगा, वो सही रहेगा। तत्सत एक डैश है, उपन्यास, कहानी, नाटक या संस्मरण रेखाचित्र। तो तत्सत जो है एक कहानी है। तत्सत कहानी का मुख्य चरित्र कौन है, नारायण, शिशिर बाबू, बड़दादा या हरीश बाबू। तो तत्सत कहानी का मुख्य चरित्र है बड़दादा। गौरा किसकी कृति है, भगवती चरण वर्मा, कमलेश्वर, महादेवी वर्मा या नागार्जुन। तो गौरा दोस्तों महादेवी वर्मा की कृति है। महादेवी वर्मा को अपनी यामा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। गौरा एक डैश है, रेखाचित्र, कविता, कहानी या उपन्यास। तो गौरा एक रेखाचित्र है। गौरा की मृत्यु के बाद उन्हें कहाँ विसर्जन किया गया, समुद्र में, गोदावरी में, गंगा में या कावेरी में। तो गौरा की मृत्यु के बाद उसे गंगा में विसर्जन किया गया। गर्मियों के दिन किसकी कृति है, जैनेन्द्र कुमार, कमलेश्वर, केदारनाथ सिंह या नागार्जुन। तो गर्मियों के दिन दोस्तों कमलेश्वर की कृति है। गर्मियों के दिन एक डैश है, निबंध, उपन्यास, कहानी या कविता। तो गर्मियों के दिन एक कहानी है। गर्मियों के दिन कहानी के अनुसार धन्वंतरी औषधालय किसका है, कविराज नित्यानंद महापात्र, कविराज सत्यानंद तिवारी, कविराज सत्यानंद महापात्र या कविराज नित्यानंद तिवारी। तो उत्तर हो जाएगा कविराज नित्यानंद तिवारी। अशोक के फूल किसकी कृति है, हरिशंकर परसाई, हरिवंश राय बच्चन, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अशोक के फूल जो है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की कृति है। अशोक के फूल एक डैश है, निबंध, कविता, कहानी या उपन्यास। तो अशोक के फूल एक निबंध है।
अशोक के फूल किसका अस्त्र है? कंदर्प, गणेश, विष्णु या इंद्र? अशोक के फूल दोस्तों कंदर्प का अस्त्र है। यहाँ पर थोड़ा काला हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जो बोल रही हूँ उसको सुनिए और याद रखिए। आपका बंटी किसकी कृति है? महादेवी वर्मा, प्रेमचंद, मनु भंडारी या उषा प्रियंवदा? तो आपका बंटी दोस्तों मनु भंडारी की कृति है। आपका बंटी एक डैश है? नाटक, रेखाचित्र, कहानी या उपन्यास? तो आपका बंटी दोस्तों एक उपन्यास है। आपका बंटी उपन्यास में कौन ज्यादा उपेक्षित होता है? बंटी, शकुन, अजय या मीरा? तो आपका बंटी उपन्यास में बंटी जो है सबसे ज्यादा उपेक्षित होता है। ना वो अपनी मम्मी के पास रह पाता है, ना वो अपनी पापा के पास रह पाता है। और उसके पापा जो थे अजय, वो बंटी को हॉस्टल भी भेज देते हैं। आपका बंटी उपन्यास के अनुसार इनमें से कौन असत्य है? अजय मीरा को विवाह किया, ये सत्य है। अजय शकुन से अलग हो गया, ये भी सत्य है। बंटी डॉक्टर जोशी का बेटा था, ये गलत है। शकुन डॉक्टर जोशी को विवाह किया, ये सही है। डॉक्टर जोशी का बेटा था अमी और बेटी थी जोत। इनमें से कौन आपका बंटी उपन्यास का चरित्र नहीं है? डॉक्टर जोशी, मीरा, अजय या शीला? तो आपका बंटी उपन्यास का चरित्र नहीं है शीला। अजय और मीरा, डॉक्टर जोशी या आपका बंटी उपन्यास के चरित्र हैं। आषाढ़ का एक दिन किसकी कृति है? मोहन, राकेश, कमलेश्वर, जैनेन्द्र कुमार या प्रेमचंद? तो आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश की कृति है। आषाढ़ का एक दिन किस प्रकार की कृति है? कहानी, उपन्यास, नाटक या कविता? तो आषाढ़ का एक दिन क्या है? एक नाटक है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में कितने अंक होते हैं? 3, 4, 5 या 6? तो आषाढ़ का एक दिन नाटक में 3 अंक होते हैं। आपके सिलेबस में टोटल 3 नाटक है। चंद्रगुप्त जिसमें 4 अंक हैं, आषाढ़ का एक दिन जिसमें 3 अंक हैं, और सिंदूर की होली उसमें भी 3 अंक हैं। आषाढ़ का एक दिन नाटक का नायक कौन है? विलोम, कालिदास, चंद्रगुप्त या बररुचि? तो आषाढ़ का एक दिन नाटक का नायक है कालिदास और नायिका है मल्लिका। आषाढ़ का एक दिन नाटक के अनुसार इनमें से क्या सत्य है? कालिदास कश्मीर राजा के राजकवि थे दोस्तों, ये गलत है। कालिदास उज्जैनी राजा के राजकवि थे। कालिदास अंबिका की माँ मल्लिका, ये गलत है। मल्लिका की माँ थी अंबिका। विलोम मल्लिका को विवाह किया, ये सही है। बररुचि ऋतु संहार लिखे थे, ये गलत है। कालिदास जो है ऋतु संहार लिखे थे। तो यहाँ पूछा है इनमें से क्या सत्य है, तो सत्य हो जाएगा विलोम मल्लिका को विवाह किया। प्रायश्चित किसकी कृति है? भगवती चरण वर्मा, महादेवी वर्मा, प्रेमचंद या उषा प्रियंवदा? तो प्रायश्चित किसकी कृति है? भगवती चरण वर्मा की, जिसमें एक बिल्ली मर गई है सोचकर क्या करते हैं? अंधविश्वास करते हैं, पूजा पाठ की योजना बनाते हैं, लेकिन अंत में पता चलता है कि बिल्ली मरी ही नहीं थी। प्रायश्चित एक डैश है? उपन्यास, कहानी, निबंध या नाटक? तो प्रायश्चित एक कहानी है। प्रायश्चित कहानी में बिल्ली कैसी थी? जबरा, कबरी, सबरी या जबरी? तो बिल्ली थी कबरी। प्रायश्चित के अनुसार रामू की बहू किसे घृणा करती थी? बिल्ली से, अपनी सास से, रामू से या ससुर से? तो रामू की बहू जो है बिल्ली से घृणा करती थी। माँ नहीं आएगी अष्टावक्र रेखाचित्र में यह वाक्य किसने कहा? कुल्फी वाला, चाय वाला, अष्टावक्र या डॉक्टर? तो माँ नहीं आएगी ये किसने कहा था? कुल्फी वाला ने कहा था। गौरा रेखा चित्र के अनुसार गाय करुणा की कविता है, यह किसने कहा? दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कीजिएगा। लेखिका महात्मा गांधी, लेखिका की बहन या इंदिरा गांधी? तो गाय करुणा की कविता है, ये महात्मा गांधी ने कहा था। इनमें से कौन सा विष्णु प्रभाकर का है? तत्सत, चंद्रगुप्त, कफन या अष्टावक्र? तो विष्णु प्रभाकर का है अष्टावक्र। चंद्रगुप्त जो है जयशंकर प्रसाद का है। तत्सत जो है अज्ञेय का है। आप अगर जैनेन्द्र कुमार ऑप्शन ना हो तो अज्ञेय का है, अगर है ऑप्शन में जैनेन्द्र कुमार तो दोस्तों ये जैनेन्द्र कुमार का है। कफन जो है प्रेमचंद का है। इनमें से कौन सा प्रेमचंद का है? क्रोध, पत्नी, वापसी या कफन? तो प्रेमचंद का है दोस्तों कफन। पत्नी जो है जैनेन्द्र कुमार का है। वापसी है उषा प्रियंवदा का। क्रोध है रामचंद्र शुक्ल का। इनमें से कौन सा कमलेश्वर का है? पत्नी, गौरा, रजिया, गर्मियों के दिन? तो कमलेश्वर का है गर्मियों का दिन। गौरा है महादेवी वर्मा का, रजिया है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का, पत्नी है जैनेन्द्र कुमार का। इनमें से कौन सा जयशंकर प्रसाद का है? चंद्रगुप्त, पूस की रात, भोलाराम का जीव या पत्नी? इनमें से जयशंकर प्रसाद का है दोस्तों चंद्रगुप्त। पूस की रात है प्रेमचंद का, पत्नी है जैनेन्द्र कुमार का, भोलाराम का जीव है हरिशंकर परसाई का।
इनमें से कौन सा रामचंद्र शुक्ल का है? चिप की दावत, सिंदूर की होली, क्रोध या आपका बंटी? तो रामचंद्र शुक्ल का है क्रोध, चिप की दावत है भीष्म साहनी का, सिंदूर की होली है लक्ष्मी नारायण मिश्र का, आपका बंटी है मनु भंडारी का। इनमें से कौन सा भगवती चरण वर्मा का है? वापसी, आकाशदीप, रजिया या प्रायश्चित? तो भगवती चरण वर्मा का है प्रायश्चित, आकाशदीप है जयशंकर प्रसाद का, वापसी है उषा प्रियंवदा का, रजिया है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। इनमें से कौन सा अज्ञेय का है? तत्सत, वापसी, अष्टावक्र या पुरस्कार? तो अज्ञेय का है दोस्तों तत्सत लिखिएगा। इनमें से अष्टावक्र जो है विष्णु प्रभाकर का है, वापसी उषा प्रियंवदा का है, पुरस्कार जो है जयशंकर प्रसाद का है। इनमें से कौन सा प्रेमचंद का है? चित्रलेखा, गौरा, कर्मभूमि या चंद्रगुप्त? तो प्रेमचंद का है कर्मभूमि, चित्रलेखा दोस्तों भगवती चरण वर्मा का है, गौरा महादेवी वर्मा का है, चंद्रगुप्त जो है जयशंकर प्रसाद का है। इनमें से कौन सा उषा प्रियंवदा का है? चिप की दावत, रजिया, वापसी या गौरा? तो उषा प्रियंवदा का है दोस्तों वापसी, गौरा है महादेवी वर्मा का, चिप की दावत भीष्म साहनी, रजिया रामवृक्ष बेनीपुरी। इनमें से कौन सा जयशंकर प्रसाद का है? चित्रलेखा, पत्नी, पुरस्कार या बनाम लड़कर्जन? तो जयशंकर प्रसाद का है पुरस्कार, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा, पत्नी जैनेन्द्र कुमार, बनाम लड़कर्जन बाल मुकुंद गुप्त। इनमें से कौन सा बाल मुकुंद गुप्त का है? अशोक के फूल, पत्नी, कफन या बनाम लड़कर्जन? तो बाल मुकुंद गुप्त का है बनाम लड़कर्जन, पत्नी है उषा प्रियम पत्नी है जैनेन्द्र कुमार, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, कफन है प्रेमचंद। इनमें से कौन सा भगवती चरण वर्मा का है? चित्रलेखा, गौरा, रजिया या प्रायश्चित? तो भगवती चरण वर्मा का है प्रायश्चित, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का दोस्तों चित्रलेखा भी है और प्रायश्चित भी है, गौरा है महादेवी वर्मा का, रजिया है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का। इनमें से कौन सा जयशंकर प्रसाद का है? पूस की रात, आकाशदीप, पत्नी, वापसी? जयशंकर प्रसाद का है दोस्तों आकाशदीप, वापसी उषा प्रियंवदा, पूस की रात प्रेमचंद, पत्नी जैनेन्द्र कुमार। इनमें से कौन सा प्रेमचंद का है? पुरस्कार, चित्रलेखा, पूस की रात या चिप की दावत? तो प्रेमचंद का है पूस की रात, पुरस्कार जो है जयशंकर प्रसाद, चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा और चिप का दावत भीष्म साहनी। इनमें से कौन सा मनु भंडारी का है? आपका बंटी, चिप की दावत, रजिया या गौरा? तो मनु भंडारी का है आपका बंटी, चिप की दावत भीष्म साहनी, गौरा महादेवी वर्मा, रजिया रामवृक्ष बेनीपुरी। इनमें से कौन सा रामवृक्ष बेनीपुरी का है? गौरा, पत्नी, तत्सत या रजिया? रामवृक्ष बेनीपुरी का दोस्तों रजिया है, पत्नी जैनेन्द्र कुमार, गौरा महादेवी वर्मा, तत्सत अज्ञेय या फिर आप लिख सकते हैं जैनेन्द्र कुमार। इनमें से कौन सा हरिशंकर परसाई का है? अशोक के फूल, भोलाराम का जीव, पत्नी या वापसी? तो हरिशंकर परसाई का है भोलाराम का जीव, वापसी उषा प्रियंवदा, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, पत्नी जैनेन्द्र कुमार। इनमें से कौन सा महादेवी वर्मा का है? वापसी, आषाढ़ का एक दिन, रजिया या गौरा? महादेवी वर्मा का है गौरा, वापसी उषा प्रियंवदा, रजिया रामवृक्ष बेनीपुरी, आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। इनमें से कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? गर्मियों के दिन, आपका बंटी, अशोक के फूल या कफन? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है अशोक के फूल, गर्मियों के दिन है कमलेश्वर की, आपका बंटी दोस्तों मनु भंडारी, कफन है प्रेमचंद। इनमें से कौन सा जैनेन्द्र कुमार का है? पत्नी, गौरा, वापसी या तत्सत? तो जैनेन्द्र कुमार का दोस्तों है पत्नी, वापसी है उषा प्रियंवदा, गौरा है महादेवी वर्मा, तत्सत है जैनेन्द्र कुमार। इनमें से कौन सा भीष्म साहनी का है? सिंदूर की होली, आषाढ़ का एक दिन, चिप की दावत या गौरा? तो भीष्म साहनी का है चिप की दावत, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र, गौरा महादेवी वर्मा, आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश। इनमें से कौन सा मोहन राकेश का है? आषाढ़ का एक दिन, सिंदूर की होली, आपका बंटी या पत्नी? तो मोहन राकेश का है आषाढ़ का एक दिन, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र, पत्नी जैनेन्द्र कुमार, आपका बंटी मन्नू भंडारी। इनमें से कौन सा लक्ष्मी नारायण मिश्र का है? प्रायश्चित, अशोक के फूल, सिंदूर की होली या वापसी? तो लक्ष्मी नारायण मिश्र का है सिंदूर की होली, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, वापसी उषा प्रियंवदा और प्रायश्चित दोस्तों भगवती चरण वर्मा।